यार आजकल क्राइम्स कितने बढ़ गए हैं, ऊपर से ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं। कहीं पे अरेस्ट हुआ, कहीं पे डिटेंशन हुआ, कहीं पे जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज रहे हैं। मुझे तो ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। डोंट वरी, इस वीडियो के एंड आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हे एवरीबॉडी, दिस इज दीपा। आज के इस वीडियो में हम पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, अरेस्ट, डिटेंशन, रिमांड, इन सब का डिफरेंस जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रीज़न ऑफ अरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है ताकि वो और क्राइम्स कमिट ना करे या फिर एविडेंस टैम्परिंग ना कर ले। तो ये हो गए दो रीजंस। अरेस्ट और कस्टडी दोनों थोड़े से सिनोनिमस साउंड कर रहे हैं ना, पर होते नहीं हैं। अरेस्ट फर्स्ट स्टेज होता है और कस्टडी सेकेंड स्टेज। तो अगर किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसका पहले अरेस्ट होगा, फिर वो किसी ऐसी अथॉरिटी को सौंपा जाएगा जो कि हो सकती है पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी। अगर किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है और वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देता है तो यहाँ पे कस्टडी तो हुई पर अरेस्ट नहीं। इसलिए हर अरेस्ट में कस्टडी होती है, लेकिन हर कस्टडी में अरेस्ट नहीं होता है। ये होता है अरेस्ट और कस्टडी में डिफरेंस। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टडी दो टाइप की होती है। एक होती है जुडिशियल कस्टडी और एक होती है पुलिस कस्टडी। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, पर आप इस वीडियो के एंड तक आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो खत लिखने का ज़माना तो चला गया। आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखने हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो अब ये बात करते हैं कि कोई इंसान पुलिस कस्टडी में रहेगा या जुडिशियल कस्टडी में रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है। तो मजिस्ट्रेट के पास पावर्स होते हैं कि वो डिसाइड करे कि कोई इंसान पुलिस कस्टडी में रहेगा या जुडिशियल कस्टडी में रहेगा। तो चलिए इन दोनों टर्म्स को डिटेल में समझते हैं, इनका डिफरेंस जानते हैं। पुलिस कस्टडी में अक्यूज्ड पुलिस के कंट्रोल में होता है और यूजुअली लॉकअप में होता है। पुलिस कस्टडी में पुलिस अक्यूज से क्वेश्चनिंग कर सकती है और इंटेरोगेशन कर सकती है। जुडिशियल कस्टडी में पुलिस फ्रीली इंटेरोगेशन नहीं कर सकती है, उसके लिए उसे कोर्ट की परमिशंस चाहिए होती हैं। पुलिस कस्टडी में अक्यूज्ड लॉकअप में होता है या पुलिस स्टेशन में होता है, वहीं जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज्ड जेल में होता है, प्रिजन में होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिटेंशन, जिसका सिंपल सा मतलब है किसी को रोक लेना या कैद में रखना। अगर पुलिस किसी को शक के बुनियाद पर पकड़ लेती है और घर नहीं जाने देती है तो हम उसे डिटेंशन कहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिमांड। मैंने आपको बताया था कि पुलिस 24 घंटों से ज़्यादा आपको लॉकअप में बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए नहीं रख सकती है। इन केस पुलिस को और टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो मजिस्ट्रेट से मांग सकती है। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड्स हैं तो वो पुलिस को 15 दिनों की पुलिस रिमांड दे सकती है। सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी होती है पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड देने की। पुलिस किसी भी इंसान को बिना रीजनेबल ग्राउंड्स के 24 घंटों से ज़्यादा पुलिस लॉकअप में नहीं रख सकती, और अगर वो ऐसा करती है तो उसे इलीगल कन्फाइनमेंट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है एक अरेस्टेड पर्सन का। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय